10th क्लास के विद्यार्थी जो चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं और सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए 10th क्लास के विद्यार्थी आप लोग तैयार हो जाइए और पिछले दिन जो वीडियो आपने देखे मैथ का उसे सामने कर लीजिए ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। आप लोग को पहले ही बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मात्र हम लोग का 3 चैप्टर पढ़ना था। बोर्ड में 7 नंबर का क्वेश्चन रहते हैं इसे, और ये तीनों फार्मूला आप लोग को दे दिए और बारी बारी से सब पर मैथ बनाए। बाकी आप लोग का टास्क दिए कि आप लोग बनाइएगा। तो चलिए सभी विद्यार्थी आज भी पूरा वीडियो देखें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये बात ध्यान देंगे आप लोग सभी विद्यार्थी लोग। तो चलिए आज क्लास में पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल लें और क्वेश्चन 3 लिखे हैं और तीनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन का देखिए हमने सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, यानी कैसे बनाइएगा आप लोग चैप्टर के। देखिए कहता कि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः 1 1 5 7 8 10 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपने कहा कि फट से एक त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी हो तो सबसे पहले चला त्रिभुज ले लीजिए और त्रिभुज का नामकरण कर लीजिए ABC या PQR जो भी देना है। अब इनके शीर्षों का नियामक बोला कि 1 1 है, ठीक है। फिर बोला देखा ये 5 7 है और फिर बोल दिया कि देखे 8 10 है। समझिएगा सब प्रतीक से आप लोग को जो अगले दिन सिखाया था बस उसी तरह से सीख लो, बना देना है। पहले तो लिखोगे कि त्रिभुज चला जाए ABC का क्षेत्रफल बराबर, बोलो जी सभी लड़के। सबसे पहले तो 1/2 लगाए थे, उसके बाद मोड़ लगाया था। फिर से सीख लिए आज सब लड़के आप लोग। देखिए A पर उंगली रखना है और A पर हमको x नियामक लेना है और उसके बाद फट से घूम जाना है B और C पर। A पर लेना है x नियामक, तब B और C पर लेना है y नियामक। क्लियर? B पर अगर लेते हैं x नियामक तब C और A पर हम लेंगे y नियामक। अगर C पर लेंगे x नियामक तब A और B पर जाएगा y नियामक। बस ये लीजिए आंसर हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस होते देता है परीक्षा में कभी कभी, जल्दी से रफ करके बना दीजिए। अब यहाँ से देखिए x नियामक 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 है और माइनस देखिए यहाँ पर आपका 10 है ना। यहाँ पर देखो x नियामक ले लिए और यहाँ पर देखो y नियामक दोनों में ले लिए। फिर देखिए प्लस कर देते हैं, नहीं आइए यहाँ पर x नियामक है 5, यहाँ y नियामक है 10 और यहाँ y नियामक है देखिए 1। प्लस में आ जाएगी, यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 5 लिए, यहाँ देखिए अभी 8 ले रहे हैं। अब 8 ले लिए तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, तो 1 - 7 मोड़ लगा के बंद कर दीजिए, है ना। इस देखो एक बार सब लड़के, सभी लड़कियां देखेंगे आप लोग। एक कोई लड़की कमेंट्स किए थे, क्वेश्चन भेजे थे, वो क्वेश्चन साफ पता नहीं चल रहा था, इसलिए क्वेश्चन को फिर से काजल नाम की कोई लड़की है जो दिए हैं, वो क्वेश्चन को फिर से साफ करके लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से बोले हैं, देखिए यहाँ पर 1 लिए हैं x निर्देशांक, तो यहाँ 7 यहाँ 10 लिए हैं। फिर देखिए यहाँ 5 लिए हैं तो यहाँ 10 और यहाँ 1 लिए हैं। यहाँ पर 8 लिए हैं, यहाँ 1 और यहाँ देखिए 7 लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए बोलिए सब लड़के, तो हो गया 1/2 हो गया। चलिए मोड़ लगाइएगा, 1 × 7 में 10 गया, बाकी -3 बच गया।
प्लस में आ जाइए जी 5 और 10 में 1 घट गया तो यहाँ पर आ गया 9 प्लस आ जाइए 8 हो गया 1 में 7 गया तो -6 हो गया और मोड़ लगा दीजिए। ठीक है, अब बताइएगा तो यहाँ पर हो गया 1/2 मोड़ लगाइए और 3 का 3 तो -3 हो गया 9 × 45 हो गया तुम्हारा जी और प्लस माइनस माइनस 68 देखिए 48 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोलेंगे सभी लड़के 1/2 हो गया -48 -3 तो हो गया -51 आप प्लस देखिए हो गया 45। ठीक है ना, अब बोलेंगे तो यहाँ से हो गया देखिए 1/2 हो गया अब बोलो तो 1 यहाँ से 11 में से 5 गया 6 हो गया यानी -6 हो गया। अब मोड़ हटाइएगा तो प्लस निकल जाएगा तो 1/2 अब गुना 6 हो गया। ठीक है, मोड़ के अंदर में है ना तो प्लस हो गया। अब 2 × 6 हो गया तो कहेगा कि देखिए 3 यानी वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। क्षेत्रमिति में याद रखिएगा, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तब वर्ग सेंटीमीटर या मीटर नहीं लगाना है, यहाँ पर इकाई लेके चलेंगे मात्रक बोलेंगे लेकिन सेंटीमीटर मीटर यहाँ पे नहीं बोलना क्योंकि भुजा की लंबाई आपको नहीं दिया है। बात समझ रहे हैं, इसलिए बात को गौर करेंगे कि यहाँ पर लास्ट में जब भी लिखा तो वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर बताओ पहला समझिए आप लोग। अब देखा जाए उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 करा उसको जरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिद्ध करें कि 2 1 1 3 0 5 संरेख है। क्लियर है, ये तीनों बिंदु को सिद्ध करें कहता है कि संरेख है। तो याद कीजिए सभी विद्यार्थी संरेख की क्या पहचान से याद है ना, बतलाए थे कि अगर 3 गो बिंदु संरेख है तो मतलब कि इस बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। कारण कि हम जानते हैं कि संरेख बिंदु से त्रिभुज नहीं बनता है, अगले ही दिन बताए हैं। लेकिन अगर तीनों बिंदु संरेख होगा एक मतलब तीनों बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। क्लियर ना, तब हम लोग निकाल करके देखिए कि वस्तुतः में इससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है या नहीं होता है। चलिए उतार लिया आपको ना, तो सेकेंड क्वेश्चन का देखिए जवाब आप लोग सुनिएगा। तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन की जवाब देने के पहले आप लोग सब बच्चे यहाँ पे चलिए थोड़ा सा मान लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर चलिए हम लोग मान लिया कि माना कि ठीक है यानी ए बी सी यानी 3 बिंदु है। ठीक है, या 3 बिंदुएं हैं। अब 3 बिंदुएं हैं और तीनों बिंदु का नियामक दिले है नहीं, जिसमें बताया गया आपको दे दिया है, जरा बोलिए सब के। तो A का नियामक देखिए दे दिया है यानी 2 1 दिया है। देखिए B का जो नियामक दे दिया है वह 1 3 दे दिया है। ठीक है जी, और C का जो नियामक है वह देखिए दे दिया है 0 और 5 दिया है। क्लियर है, अब 3 बिंदु है, अब तुमको जांच करना है कि तीनों बिंदु संरेख है। एक मतलब कि चलो तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमको। अब देखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो इसका मान 0 आता है कि नहीं आता है, यही हम लोग को चेक कर लेना है। तो आइए सभी विद्यार्थी बोलते जाएंगे, हम लिखते जाते हैं जी आप लोग। चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालो तो पहले तो 1/2 दे देगा, उसके बाद मोड़। अब यहाँ पर x नियामक लोगे तो इन दोनों में से y नियामक लेगा, क्लियर ना। तो बोलेंगे सब लड़के देख करके आप लोग कॉपी। अब यहाँ से 2 लिया है तो यहाँ पर क्या बोलेगा कि 3 - 5 हो गया प्लस आई। यहाँ से अब 1 लेना है, यहाँ से 5 यहाँ से 1 लीजिएगा तो 5 - 1 हो गया।
ठीक है जी। और प्लस बताओ फिर आ जाना है 0 पर, तो 0 आ गया, यहाँ 1 और यहाँ 3 हो गया, तो 1 - 3 और मोड लगा के बंद कर दिया। फिर से देखा जाए, समझ में आ रहा है क्लियर से। देखो यहाँ से x नियामक लिया, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर लिया 3 और 5, तो 3 - 5, यहाँ पर देखिए लिए है 1, देखे जाइए, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 लिए हैं, 5 - 1 है, यहाँ पर लिखे हैं 0, तो यहाँ पर देखिए 1 और 3, मैंने समझ रहे हो ना, यहाँ a में से लेना है x, तो बाकी दो में से लेना है y, इसमें से लेना है x, तो ये दोनों में से लेना है y, इसमें लेना है x, तो ये दोनों में लेना है y, बस यही तो है, समझ ना। अब बोलो तो 1 बटा देखिए 2 हो गया, अब आइए तो 2 लिखोगे गुना, 3 में 5 गया तो देखिए -2 हो गया, प्लस बोलेगा 1 हो गया, और 5 में ये घटा लिए तो बाकी 4 बच गया जी। आज 0 से गुना किया तो ये चलो 0 हो गया, ठीक है। अब बोलो तो यहाँ से हो गया 1 बटा 2 हो गया, अब 2 दूना 4 का -4 हो गया, और 4 इकाई 4 का +4 हो गया, अब -4 +4 यानी कि 0 हो गया जी। अब यानी कि हो गया यहाँ पे 0। अब सोचिए, अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ हो गया 0, तो क्या यहाँ पर त्रिभुज बनेगा? नहीं बना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आता देकर के हम लोग लिख देंगे, ठीक है, कि ABC यानी क्या है, यानी संरेख बिंदु है। क्या बिंदु है? संरेख बिंदु है, यही आपको सिद्ध करना है। बात समझ गए? तो इस तरह से देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 जब सिद्ध करने के लिए कहा कि संरेख है, तो एक क्वेश्चन देखिए बनाए थे पहला चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला से भी। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या सिखाए थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिएगा और फिर दो के जोड़ करके देखिएगा तो तिसरका के बराबर आ जाएगा। एक डिस्टेंस फार्मूला बताया था शुरू में, तो डिस्टेंस फार्मूला से इसको बना सकते हैं भी, लेकिन उसे शॉर्टकट में बनाना है तब फिर एरिया फार्मूला से झट से आप बना दीजिए। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन देखे दिए हैं जो इसी पर भी बनेगा। एक कहता कि x के किस मान के लिए -3 बार 7 6 एवं x 9 कहता कि संरेख है। ये संरेख दे दिया, अब तुमको कहता है कि यहाँ पर x का मान निकालिए। बात समझ लो, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये 3 भी इसी तरह से बनाएगा। पहले मान लीजिए आप लोग कि माना कि A B C 3 बिंदुएं हैं जिसमें इस नियामक को आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है। उतार लिया आप लोग, कर लीजिएगा, उतार लीजिए, ठीक है। तो अब देखा जाए, यहाँ पर देखिए दिया है कि -3 और 12 दे दिया है। फिर B में देखिए आपका दे दिया है 7 और 6 दे दिया है। फिर दे दिए x और 9 दे दिया है। बात समझ रहे हो ना? अब यहाँ पर तो नहीं हो गया तुम्हारा, कौन से लिखा है कि चूंकि यानी ABC, समझिए सर के ABC लिखा कि संरेख बिंदु है, ठीक है। ये प्रश्न में हमको दे दिया है कि तीनों क्या है, संरेख है। तब बताओ तुम्हें लोग ये प्रश्न में जब बोल दिया कि संरेख है, एक मतलब है कि इसे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखोगे कि बताए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? इतना लिखना पड़ेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि संरेख है, तो संरेख है का मतलब कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 है। इतना लिखना है। उसके बाद चलिए फिर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो जैसे अभी आप लोग को सिखाए फिर उसी तरह से कर देना है। तो भारी चीज है, बहुत हल्का चैप्टर है। अब बहुत हल्का चैप्टर इसलिए कि खाली बस मिला के लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए -3 है, यहाँ 6 और 9 लेना है, तो -3
तो 6 माइनस हो गया देखिए 9, प्लस आ जाइए। तो यहाँ देखिए 7 है, देख रहे हो ना, यहाँ से हो गया 9 और माइनस देखिए हो गया 12, यहाँ पर हो गया प्लस। फिर बोलिएगा अब यहाँ पर ले रहे हो x, तो यहाँ पर लेना 12 यहाँ 6 ना जी, तो हो गया 12 माइनस 6, मोड़ लगा दीजिए। अब बोलेगा तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया कितना 0, तो 0 दे दीजिए। बोलेंगे तो माइनस हो गया 3 और 6 में 9 घटा दिए तो बाकी बच गया माइनस 3। ये हो गया 7 और 9 में से 12 को घटा दीजिए तो हो गया देखिए माइनस 3। अब यहाँ हो गया देखिए x, 12 में 6 घट गया, 6 बच गया। चलिए जी, अब 2 इधर बताओ भागा में इधर तिरछा गुना कर दिए, तो 2 में 0 से गुना क्या हो जाएगा 0। तो अब इसको लिखना जरूरी नहीं है, अब चलिए केवल इतना ही से काम चलाएंगे। तो बोलो जी लड़के, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 है 9, प्लस माइनस माइनस 7 है 21 और 6 इकाई 6 x हो गया। ठीक है, अब बोलिएगा ये सिंपलाइड हो गया कितना 0। अब यहाँ से बोलिएगा कि 9 में से कैसे गया, 11 में से 9 गया तो बताओ माइनस हो गया कितना, यानी कि 11 में से 9 गया तो 9 तो 11 यानी 12 बच गया। अब प्लस कितना हो गया 6x हो गया। चलिए अब मोड हटा रहे हैं, ठीक है ना। अब मोड जब हटाइएगा तो बताए थे कि एक साइड में मोड हटेगा तो दूसरा साइड में प्लस माइनस लगा देना है, लेकिन चूंकि एक तरफ में आपका क्या है 0 है, तो 0 के आगे प्लस माइनस लगाने में कोई फायदा तो होगा नहीं। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा कि -12 प्लस 6x बराबर कितना 0। तो माइनस उधर क्या हो गया प्लस, तो यहाँ हो गया 6x बराबर हो गया कितना 12, इसलिए 6 दूना 12, तो x बराबर हो गया 2। x का मान निकलिए, बात समझ रहे हैं। तो इसी टाइप का और चैप्टर में जो मैथ आप लोग का होगा, आज आप लोग का होम टास्क यही रह गया, इसको बनाइएगा, फिर अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।